गांव का नाम था शांतिपुर, लेकिन अब वहां का माहौल कुछ भी शांत नहीं था। रात होते ही एक रहस्यमयी ढोलक की आवाज गांव के आखिरी छोर से सुनाई देती थी। हर कोई इस आवाज से भयभीत था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह ढोलक कौन बजाता है। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि ढोलक एक आदमी बजाता है और कभी कभी एक छोटी लड़की उसके साथ नाचती है। उसकी पायल और घुंघरू की आवाज भी कई बार सुनाई देती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक घर था जहां एक लड़का मोहित अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर गांव के सबसे आखिरी हिस्से में था, ठीक उस जगह के पास जहां से ढोलक की आवाज आती थी। एक रात मोहित अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। गांव में फैली डरावनी कहानियां उसके मन में घूम रही थीं। तभी अचानक उसने वही रहस्यमयी ढोलक की आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन आवाज साफ साफ उसके कानों में गूंज रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। आवाज इस बार कुछ ज्यादा ही पास से आ रही थी, जैसे कि ढोलक उसके घर के बाहर ही बज रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डरते डरते वह अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। उसने खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा खिसकाकर बाहर झांका। बाहर गहरा अंधकार था, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ढोलक की आवाज अब और भी तेज हो गई थी और इस बार उसे साथ में हल्की हल्की पायल की छनछनाहट भी सुनाई दी, जैसे कोई छोटी लड़की नाच रही हो। मोहित ने अपनी सांस रोक ली। उसके दिल में हजारों सवाल थे। आखिर ये ढोलक कौन बजा रहा है और ये लड़की कौन है? गांव के लोग कहते थे कि जिस दिन कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। मोहित को लगा कि वह कुछ देख रहा है। दूर धुंध में एक परछाई सी दिख रही थी। वह एक आदमी की थी और उसके पास खड़ी थी एक छोटी लड़की। दोनों धुंधली छाया में ढोलक बजा रहे थे और लड़की नाच रही थी। लेकिन जैसे ही मोहित ने ध्यान से देखा, दोनों आकृतियां अचानक गायब हो गईं। मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पूरी रात जागता रहा और ढोलक की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। जब सुबह हुई तो उसने यह बात अपने माता पिता और गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उस दिन मोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह उस रात अकेले ही गांव के आखिरी छोर पर जाने का फैसला करता है, जहां से वह ढोलक की आवाज सुनता था। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, मोहित ने अपने साहस को इकट्ठा किया और छुपते छुपाते गांव के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह अभिशप्त है। जैसे ही मोहित खंडहर के पास पहुंचा, ढोलक की आवाज फिर से गूंजने लगी। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह खंडहर के अंदर गया, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ ढोलक बजा रहा है और उसके पास एक छोटी लड़की नाच रही है। मोहित ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मोहित की आंखें खुलीं, तो वह अपने बिस्तर पर था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वह खंडहर में कैसे पहुंचा और वहां क्या हुआ। लेकिन एक चीज ने उसे और भी हैरान कर दिया। उसके घर के बाहर एक छोटी सी पायल पड़ी हुई थी, जो ठीक वैसी ही थी जैसी उसने उस लड़की के पैर में देखी थी। गांव वाले अब भी यही कहते हैं कि वह ढोलक कोई रूह बजाती है, और उस रात क्या हुआ यह मोहित के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, उस ढोलक की आवाज अब भी कभी कभी रात में सुनाई देती है, और हर कोई जानता है कि उस रात मोहित ने कुछ ऐसा देखा था जो इंसान की आंखों से परे था। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, वह ढोलक कौन बजाता है?